नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप चैनल पे। बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 की वैकेंसी आ चुकी है और इसी क्रम में आज से मैं आपके लिए चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूं कोर्स, जिसमें कि आपको सभी सब्जेक्ट्स अर्थात जीके, साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग और हिंदी के वीडियोज मिला करेंगे रेगुलर बेसिस पे। स्टार्टिंग में तो एक वीडियो मिलेगा, लेकिन आगे चल के ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे के निशान को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है जीके और जीके में इतिहास। पहला प्रश्न है आपके सामने, डचों ने 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, ये पूछा गया है। तो क्या होगा सही उत्तर? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मछलीपट्टनम में, और ये कहाँ पे है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसी से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, कब स्थापित की? तो डचों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1605 ईस्वी में, जो कि प्रश्न में लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद देश के अन्य भागों में भी व्यापार केंद्र स्थापित किए गए, किसके द्वारा? डचों के द्वारा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये बताना है आपको। तो राज सिद्धेश्वर मंदिर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कांची के कैलाशनाथ मंदिर को। और कांची अर्थात कांचीपुरम, ये कहाँ पे स्थित है? ये है तमिलनाडु में। प्रश्न बनता है कि कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है ना, याद रखेंगे इस तथ्य को भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडल की संख्या पूछी गई है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल है ऋग्वेद में। 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे। और ऋग्वेद के जो 10वें मंडल हैं, इसमें 191 वैदिक मंत्र हैं, हिम्स जिसे कहते हैं। 151 है इनकी संख्या, याद रखेंगे ये सारे के सारे तथ्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है आपके लिए, करो या मरो का मंत्र या नारा किसने दिया था? ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये बताना है आपको। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का। तो करो या मरो का नारा दिया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब दिया गया था? अगस्त 1942 में। कब दिया गया था? अगस्त 1942 में ये नारा दिया गया था। कांग्रेस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी का नाम है डू और डाई। ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे। अगला प्रश्न आपके लिए, बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की? बहमनी डायनेस्टी किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? यहां पे क्या होगा सही उत्तर? तो बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई थी। और कब हुई थी ये स्थापना? ये हुई थी 1347 में। दिल्ली सल्तनत का अधीन आता है। 1347 में ये स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? वो था गुलबर्ग में। गुलबर्ग में था पहले मुख्यालय, बाद में ये शिफ्ट हो गया था बीदर में ये शिफ्ट हो गया था। और कुल 18 शासक थे जिसने शासन किया था बहमनी सल्तनत पे। अगला प्रश्न आपके लिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है आपको। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आगा खां तृतीय, आगा खां थर्ड। इन्हें ऑनरेरी मानद अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मानद अध्यक्ष थे ये। मानद समझते हैं ना, ऑनरेरी अर्थात जो कोई पेमेंट ना ले। यद्यपि ये ढाका में जो इनॉग्रल सेशन हुआ था, जहां पे स्थापना हुई थी, सत्र हुआ था, अधिवेशन हुआ था प्रारंभिक, उसमें ये उपस्थित नहीं थे, लेकिन अध्यक्ष बने थे कौन? आगा खां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है आपके लिए, औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्षता प्राप्त थी? अर्थात औरंगजेब को इनमें से कौन से वाद्य यंत्र को बनाने में महारत हासिल थी? तो सही उत्तर क्या होगा? तो औरंगजेब जो था वो संगीत प्रेमी था। संगीत से बहुत ज्यादा लगाव था औरंगजेब को, और वीणा बजाने में उसे मास्टरी थी। अगला प्रश्न आपके लिए,
1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? बंगाल जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, दो हिस्सों में विभाजित हुआ। ठीक है ना? तो ये कब हुआ? 1905 ईस्वी में। इसकी घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी और ये लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से। ठीक है ना? तो इस समय कौन थे गवर्नर जनरल? वायसराय अर्थात। तो इस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना किसने की? कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अगस्त 1686 ईस्वी में। अगस्त 1686 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश विस्तारवाद की नीति थी, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जिसके क्योंकि ये थी स्थापना जिससे कि वो पूरे देश पे अच्छे ढंग से नियंत्रण रख सके, और ये स्थापना की गई थी जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा। अगला प्रश्न आपके लिए, 1857 के विरोध की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो जब 1857 का विद्रोह दब गया तो सबको बंदी बना लिया गया या फिर मार दिया गया। तो जो बहादुर शाह द्वितीय थे इन्हें भी बंदी बना लिया गया और इन्हें भेज दिया गया कहाँ? रंगून, बर्मा की राजधानी थी रंगून, वहां भेज दिया गया यहाँ, और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई कब? 1862 ईस्वी में। ठीक है ना? नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई वहीं पे। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? अब बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। वो थी डच कंपनी, तो उसने तो स्थापना की थी मछलीपट्टनम में। अब पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। कब की थी? 1613 ईस्वी में। जहांगीर के साथ एक ट्रीटी हुई थी, उसी संधि के तहत ये स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम बताना है आपको। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज क्या था? एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए था। ये एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। और केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र गए थे, उसी समय 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके लिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध जो था ये कब से कब तक चला था? 1 सितंबर 1939 से लेके स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ कब? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को ये युद्ध समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। एक्सिस पावर ने सरेंडर कर दिया था सबसे अंत में, जर्मनी ने सरेंडर किया था, जर्मनी ने सबसे अंत में आत्मसमर्पण कर दिया था और ये युद्ध समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न आपके लिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश के अंतिम सम्राट का नाम बताना है। तो क्या होगा सही उत्तर? कालाशोक, नागानंद, महापद्मनंद या इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो तो था महापद्मनंद। ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है संस्थापक कौन था? फाउंडर था महापद्मनंद, जिसका कि एक अन्य नाम है। वो नाम क्या है? वो है उग्रसेन। और इसी का सबसे छोटा बेटा जो था वो कौन था? सबसे छोटा बेटा धनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। 321 ईस्वी पूर्व में इसका शासन समाप्त हुआ। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन आपके सामने, तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां आयोजित की गई थी ये बताना है आपको। तो क्या होगा सही उत्तर? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कहां पे? पाटलिपुत्र में। कब किया गया था? 250 ईस्वी पूर्व। 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अशोक के संरक्षण में। अशोक के संरक्षण में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जान लिया तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के। अब वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 6 प्रश्न आएंगे इतिहास के। 6 प्रश्न इतिहास,
6 प्रश्न भूगोल, 6 प्रश्न पॉलिटी, आपने पढ़ा भी होगा, राज्य व्यवस्था जिसे कहते हैं। 6 प्रश्न इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, और 6 प्रश्न आएंगे किसके, करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के 6 प्रश्न आएंगे। कुल 30 प्रश्न का जीके का सेक्शन होगा। तो डेली बेसिस पे हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, कोई कमेंट हो, कुछ भी आपकी जरूरत हो, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की। धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्दी।